वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन दबा दो क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कमाल का है। उसके मन में इन दिनों सू किंगे से जुड़ी क्वेस्ट लाइन से मिलने वाले इनाम काफ़ी ज़्यादा थे। वैसे भी उसे आने वाले कुछ दिनों में ट्रांसेंडेंटल बोन हासिल करने के लिए बहुत सारे लक पॉइंट्स की ज़रूरत थी। हाँ मास्टर, सिस्टम ने जवाब दिया। लगता है हमें अब भी सू किंगे की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। जो जानकारी मैंने अभी पढ़ी है उससे तो साफ दिखता है कि सू किंगे और तीसरे राजकुमार चू हाओ के साथ वाली औरत के बीच काफ़ी संबंध हैं। गुचांगे ने सू किंगे का पीछा नहीं किया। उसे ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। सही समय आने पर सू किंगे खुद ही उसके सामने सब कुछ बता देगी। इसके अलावा मेरी शक्ति अब ग्रेट सैक्रेड रील्म के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। अगर मुझे किसी ऐसे क्वासी सुप्रीम रील्म साधक को मिल जाए जिसका जन्म विशेष हो, या फिर कोई ग्रेट सैक्रेड रील्म वाला भी मिल जाए तो ठीक रहेगा। गुचांगे के मन में कई विचार उमड़ पड़े। श्वानवू और व्हाइट टाइगर के प्राचीन राज्य उसकी वर्तमान स्थिति से ज्यादा दूर नहीं थे। उसका शिकार इन्हीं जगहों पर था। इसी बीच एक अलग हॉल में वर्मिलियन बर्ड प्राचीन किंगडम के राजा खुशी भरे चेहरे के साथ चू हाओ से गुचांगे के बारे में चर्चा कर रहे थे। बगल में जी किंगश्वान और वांग शियाओ भी सुन रहे थे। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। वांग शियाओ इस बात से नाराज था कि उनका महल बहुत दूर कोने में बना हुआ है, जबकि ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के प्रतिभाशाली लोग सबसे अच्छी जगह पर सबसे अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी वाले क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्मिलियन बर्ड राज्य के राजा वहां आए, उसने तुरंत चुप्पी साध ली। जी किंगश्वान ध्यान से सुन रही थी। उसकी ठंडी और साफ आंखों में हल्की सी सोच की चमक झलक रही थी। पिताजी, मैंने सुना है कि वो एंशिएंट इमॉर्टल गू फैमिली का उत्तराधिकारी है और हेवन दाओ इमॉर्टल पैलेस का भी वारिस। कहा जाता है कि आने वाले समय में वो प्राइमोर्डियल डिवाइन सेक्ट का भी शासक बनेगा। उसके पीछे की ताकत वाकई भयावह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा व्यक्ति होगा। चू हाओ ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं उसके पिता का अपमान न हो जाए, लेकिन अब की स्थिति देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा। गुचांगे का स्वभाव नम्र और सभ्य था। उसमें कोई घमंड या ऊंचाई का भाव नहीं था। अजीब बात यह थी कि गुचांगे के प्रति उसे अब वैसी नफरत महसूस नहीं हो रही थी जैसी पहले थी। पहले तो उसे लगता था कि जो लोग ऊंचे घरानों में पैदा होते हैं वे सब खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। उनकी नज़रें हमेशा आसमान पर होती हैं, इसलिए उसे ऐसे लोगों से कभी अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार उसका जन्म उतना ऊंचा नहीं था और अब तक के सफ़र में उसने ऐसे कई घमंडी लोगों का सामना किया था। भाग 2। वर्मिलियन बर्ड प्राचीन राज्य के राजा ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, युवा स्वामी गुचांगे वाकई जीनियस कहलाने के लायक हैं। उनके हर शब्द और हर बर्ताव से एक सुकून भरी हवा सी महसूस होती है। उनमें वो ऊंचाई वाला घमंड बिल्कुल नहीं है। अगर तुम दोनों हावर एक ही समय में पैदा हुए होते तो शायद अच्छे दोस्त बन सकते थे। ये सुनकर चू हाओ हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। बेशक उन्होंने गुचांगे के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं, चाहे वो एंशिएंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट में हुई घटनाएं हों या हेवनली दाओ इमॉर्टल पैलेस की, उन्होंने सब सुना था। उनकी नज़र में गुचांगे का कुछ बर्ताव एक विनम्र सज्जन के लायक नहीं था, पर वो इस बात से संतुष्ट थे कि गुचांगे ने उनके पिता का अपमान नहीं किया। बस इतना ही काफ़ी था। गुचांगे यहाँ है सीनियर ब्रदर, मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जा रही हूँ। ये कहते हुए जी किंगश्वान का चेहरा ठंडा और शांत था। लगता था जैसे वो पिता पुत्र की ये बातचीत सुन सुनकर थक चुकी हो। जूनियर सिस्टर, थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि वर्मिलियन बर्ड किंगडम खतरनाक जगह नहीं है, लेकिन तुम बहुत कम ही अकेली बाहर निकलती हो। चू हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता थी। जी, किंगश्वान ने छोटा सा जवाब दिया। तो सीनियर ब्रदर, अब दोनों बात कीजिए, मैं सीनियर सिस्टर किंगश्वान के साथ चल लेता हूँ। ये कहते ही वांग शियाओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जी किंगश्वान की परछाई दरवाजे तक पहुंचते ही गायब हो गई, जैसे उसे साथ नहीं चाहिए था। ये लड़की भी न। वांग शियाओ के चेहरे पर गुस्से की झलक आई और वो भी उसके पीछे निकल पड़ा। हाओ, और ये तुम्हारे जूनियर भाई बहन, राजा ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गए। पिताजी, दोनों की पृष्ठभूमि असाधारण है। उनका स्वभाव भी गर्वीला है। वांग शियाओ तो फिर भी थोड़ा सीधा सादा है, लेकिन जूनियर सिस्टर बस कम बोलती है। असल में वो बहुत समझदार और दयालु है। चू हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। उन्हें जाने दो, असल चिंता तो इस एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन महामारी को रोकने की है। राजा ने सिर हिलाया और दोनों फिर से चर्चा में लग गए। दूसरी ओर जी किंगश्वान कितनी तेज भागी, पल झपकते ही गायब हो गई।
जब से वो यहाँ आई है मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। आखिर वो हमसे क्या छिपा रही है? वांग शियाओ ने महल से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाया। हालांकि उसकी शक्ति बुरी नहीं थी, पर जी किंगशुआन के मुकाबले बहुत कम थी। अगर उसने नहीं चाहा कि कोई उसका पीछा करे तो कोई कर भी नहीं सकता था। एल्डर श्वान, क्या आपको जी किंगशुआन दिखाई दे रही है? मजबूरी में उसने अपने रक्षक को पुकारा। जब वे पहाड़ के द्वार से निकले थे तो सुप्रीम दाओ केव ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ शक्तिशाली संरक्षक भेजे थे, लेकिन ये रक्षक आमतौर पर दूर रहते थे और केवल खतरे के समय ही सामने आते थे। नहीं दिखी। कुछ पल बाद ओल्ड श्वान की आवाज कानों में गूंजी। इस जवाब से वांग शियाओ का चेहरा और काला पड़ गया। वो सामने जो आकृति जा रही है, जी किंगशुआन? उसने अचानक देखा, एक जानी पहचानी शख्सियत पास की गली में एक हवेली में दाखिल हो रही थी। लेकिन वो जो कपड़े पहने थी वही नहीं थे जो पहले थे। क्या उसने जानबूझकर जाकर कपड़े बदले? इतनी रहस्यमय क्यों बन रही हो? आखिर किससे मिलने जा रही हो? अभी थोड़ी देर पहले जब गु परिवार के उत्तराधिकारी की बात हुई थी तो उसका चेहरा अजीब हो गया था। क्या वो उससे पहले मिल चुकी है? लेकिन गु परिवार का उत्तराधिकारी तो दूसरी दिशा में है। ये सोचते ही वांग शियाओ का पूरा शरीर तन गया। उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। क्या जी किंगशुआन किसी से मिलने जा रही है जब मुझे कुछ पता ही नहीं? अगर मैं वहां सीधे जाऊंगा तो वो मुझे जरूर भांप लेगी। बेहतर होगा कि पहले देखूं वो किससे मिलने आई है। उसने निर्णय लिया और तुरंत ही पास के एक मंडप में छिप गया। वहां से वो उस हवेली को साफ देख सकता था जहां जी किंगशुआन गई थी। हवेली के अंदर चारों तरफ शांति थी। एक छोटी सी धारा बह रही थी और चारों ओर हरे बांस के झुरमुट। हवा में एक हल्की सी स्याही की खुशबू थी। माहौल बहुत सुंदर और शालीन था। वहीं सू किंगे सामने बैठी महिला को देख रही थी। चेहरे पर हैरानी, जिज्ञासा और थोड़ा सा अचरज था। फिर वो बुदबुदाई, वाकई तुम ही हो, वाकई तुम ही हो। सामने वाली महिला यानी जी किंगशुआन ने भी वही शब्द दोहराए। आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी वही निचले लोक, लोअर रील में रहने वाली बहन आज उसके सामने इस रूप में खड़ी होगी। सब कुछ बहुत अचानक था। उसे याद आया, उसकी माँ ने कभी बताया था कि उसकी एक बड़ी बहन है जो लोअर रील में रहती है और उससे बस 1 साल बड़ी है। अब जी किंगशुआन समझ गई कि पहले जो अजीब सी अनुभूति हो रही थी वो इसी मुलाकात की ओर उसे खींच रही थी। मुझे तभी लग रहा था कुछ तो अजीब है, उसने धीरे से कहा। लगता है तुम्हें भी वही महसूस हुआ। तो क्या मुझे तुम्हें दीदी बुलाना चाहिए या कुछ और? सू किंगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। ध्यान से देखने पर दोनों लगभग एक जैसी लग रही थीं। कद, चेहरा, यहां तक कि भाव भी 7 हिस्से तक एक जैसे। अगर उनमें से कोई थोड़ा अलग कपड़ा पहन ले तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ऐसा लगता था जैसे सामने उसका दूसरा रूप खड़ा हो, एक ही आत्मा के 2 हिस्से। दीदी, मेरा नाम जी किंगशुआन है। मुझे पता है तुम्हारा नाम सू किंगे है, माँ ने बताया था। जी किंगशुआन की आवाज ठंडी थी लेकिन स्थिर। अगर कोई ध्यान से सुने तो दोनों की आवाज तक एक जैसी थी। अगर कोई कहे कि ये दोनों जुड़वां बहनें हैं तो कोई शक नहीं करेगा। जी किंगशुआन, बहुत प्यारा नाम है। माँ अब कैसी है? थोड़ी चुप्पी के बाद सू किंगे ने पूछा। उसकी माँ हमेशा उसके दिल की सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। जी किंगशुआन ने शांत स्वर में बताया, माँ तुम्हें बहुत याद करती हैं। परिवार की बंदिशों के कारण वो वर्षों से आंगन से बाहर नहीं निकली। उनसे मिलने बस मैं जाती हूँ या कभी कभी मामाजी आते हैं। जब माँ भागकर विवाह से इनकार कर गई थीं तो जी परिवार की इज्जत चली गई थी। जब उन्हें वापस लाया गया तब वो पहले से गर्भवती थीं। अगर माँ ने तब दया की भीख न मांगी होती तो शायद मुझे जन्म लेने नहीं दिया जाता। वो सब कुछ बिना किसी भाव के बता रही थी, जैसे किसी और की कहानी हो। बाद में जब मैं पैदा हुई तो मेरा कौशल अच्छा निकला और परिवार ने मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम्हारे लिए भी ये आसान नहीं रहा होगा। सू किंग की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी ऊपर की दुनिया में रहना भी आसान नहीं था। पिता का ना होना, माँ का एक गलती के कारण बंदी जीवन, ये सब एक बच्ची के लिए बहुत भारी था। वो खुद तो लोअर रील में रही, लेकिन उसके पिता ताइशवान होली लैंड के पवित्र गुरु थे जिन्होंने उसे बचपन से सब कुछ दिया। दीदी, तुम यहाँ ऊपरी लोक में कैसे आईं? तुम्हारी साधना के हिसाब से तो ये बहुत कठिन होना चाहिए, जी किंगशुआन ने पूछा। बस किस्मत थी, मुझे अपने गुरु मिले, सू किंगे ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु? कहीं वो? अचानक जी किंगशुआन के अंदर से ठंडा, घातक कत्ल का इरादा निकल पड़ा।
उसने कई कहानियां सुनी थीं कि कुछ साधक लोअर रील्म की सुंदर महिलाओं को पकड़कर लाते हैं, उन्हें नीलाम कर देते हैं या दास बना लेते हैं। उसकी बहन का चेहरा तो ऐसा था कि ऊपरी लोक के अनगिनत प्रतिभाशाली भी उसकी पूजा करें। तुम गलत समझी, सुकिंगे ने तुरंत कहा। मैं वाकई भाग्यशाली थी। जब मैं ताइशवान होली लैंड में थी तब मेरी मुलाकात यंग मास्टर चांगे से हुई। वो नीचे लोक में कुछ खोजने आए थे। वैसे दीदी, क्या तुम यंग मास्टर चांगे को जानती हो? ये सुनकर जी किंगश्वान की ठंडी आंखों में अचानक आश्चर्य की झलक आई। हाँ, उसने धीरे से कहा। फिर सुकिंगे ने सारी बात उसे बता दी, हालांकि कुछ अनावश्यक बातें छिपा लीं, जैसे कि उसका डेमोनिक आर्ट्स की उत्तराधिकारी बनना। दीदी, मुझे तो अब तुमसे थोड़ी जलन हो रही है, जी किंगश्वान ने धीरे से कहा। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैंने हमेशा परिवार के लिए जिया, सिर्फ इसलिए कि किसी दिन वो मेरी ओर ध्यान दें और मैं माँ को आज़ाद करा सकूं। आह! सुकिंगे ने उसे करुणा भरी नजरों से देखा। मैं चाहती हूं कभी मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी जी सकूं। जी किंगश्वान की आवाज धीमी पड़ गई। सुकिंगे कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसके मन में एक विचार आया। किंगश्वान, मैं इन दिनों वर्मिलियन बर्ड किंगडम में हूं। क्यों न कुछ समय के लिए हम अपनी जगहें बदल लें। तुम मेरी जगह रहो, जो चाहो करो बिना किसी डर के, और मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। वैसे भी हम एक जैसी दिखते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। बस अगर हम इसे गुप्त रखें तो सब ठीक रहेगा। जी किंगश्वान चौंक गई। क्या? ये ठीक रहेगा दीदी? अगर कोई गलती हो गई तो? सुकिंगे मुस्कुराई। तुम्हें बस सावधान रहना होगा ताकि यंग मास्टर चांगे को कुछ अजीब ना लगे। वो बहुत समझदार है, उससे कुछ छिपाना आसान नहीं। मैं सब कुछ तुम्हें समझा दूंगी। अगर किसी भी वक्त तुम जाना चाहो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। यंग मास्टर चांगे, जी किंगश्वान ने हल्की आवाज में ये नाम दोहराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और फिर उसने बस धीरे से कहा, हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें।